सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर सुनील यादव हैं जिन्होंने सवाल भेजा है एटा से। अदानी टोटल गैस पर इनका सवाल है। 723 की इनकी बाइंग है, 50 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए अदानी टोटल गैस पर। देखिए थॉट वही है जो लास्ट टाइम भी हमने इस पे लिया था कि देखिए ये स्टॉक्स थोड़े हाई बीटा हैं, जिनके जिनके प्रोफाइल में जिनको ये सूट करता है हाई रिस्क, उनके लिए ठीक है। आई थिंक जिस तरह से इनके भाव दिख रहे हैं, लकी है कि इन मुनाफे में है यहाँ पे। अभी भी स्टॉक ऑलमोस्ट पूरे पिछले डिक्लाइन का ओनली 30-35% ही पुल बैक कर पाया है, तो स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के लिस्ट में है। तो मेरी राय यही रहेगी कि कॉस्ट से थोड़ा ऊपर एक 50-60 रुपए पर कॉस्ट के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और 15 दिन और चाहे तो ट्रेड को दे दें, बट विद इन 15 डेज इसको रिव्यू जरूर करें। बाई 10th और 15th ऑफ जैन आई थिंक एक रिव्यू बहुत जरूरी है, और इस स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली उसके बाद इनको ट्रेल करना पड़ेगा या मुनाफा बांधने की भी कोशिश करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो आई थिंक अलर्ट रहे, फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे से 10 दिन और चाहे तो बने रहे। तो 8-10 दिन रुक सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओम प्रकाश बंका बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास गेटवे डिस्ट्री पार्क के 100 शेयर हैं 185 रुपए पर, और मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हूँ, क्या करना चाहिए? किस भाव की आपकी बाइंग है और स्टॉक का नाम आपने क्या बताया? गेटवे डिस्ट्री पार्क 185 पर। और खरीदारी का प्राइस क्या है आपका? 185 पर। तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर सवाल है। 185 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा? फिलहाल तो नीचे है काफी इनके भाव से। देखिए ये पे एक जमाने का बड़ा डार्लिंग स्टॉक रहा है ये, और बड़ा कंसेंसस एक जमाने में चला करता था। बहुत हमने इसमें बहुत काम किया है कुछ कई सालों पहले, बट फिर ये आउट ऑफ फ्लेवर हो गया। 9, 10, 11, 12 के बाद से फिर ये आउट ऑफ फ्लेवर रहा है, और आई थिंक अब कोशिश कर रहा है काफी अच्छे। अब इस फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी बढ़िया, शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप जो बने हैं अप्रैल से गए साल से, वो काफी ठीक ठाक बने हैं, और 60 रुपए से अब ऑलमोस्ट डबल गया। डबल नहीं हो पाया, वो 110 के आसपास तक जाके आया। तो आई थिंक एक बढ़िया शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप यहाँ पे अच्छा है। अब आई थिंक ये बहुत पहले से लेके खड़े हैं, तो फिलहाल थॉट यही रहेगा यहाँ पे कि भाई चाहे तो ट्रेड में मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहे, और रिवर्सल्स तो अच्छे लग रहे हैं गए साल के। अब अप्रैल के बाद से जो मूव चला है, तो होपफुली आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और थोड़े पैसे यहाँ इनका एटलीस्ट कॉस्ट के आसपास ये पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है इस साल में। ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से, और रमेश शाह इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है। रमेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे पास 111,000 सर IX के है मैडम। ओके, किस भाव पर? तो क्या करूं मैडम? 164 रुपए में दिए मैडम, 164। अच्छा, आपके भाव के आसपास ही है, आपकी इन्वेस्टमेंट है ये? इन्वेस्ट है, मैं मतलब 6 महीने 8 में रुक सकता हूँ मैडम। ओके, 6 to 8 मंथ्स का व्यू IEX क्या करे? देखिए साल का क्लोज तो इसका गए साल का क्लोज इसका अच्छा आया है। बहुत बड़ा करेक्शन इसने झेला है, 330 325 वाला नीचे में तकरीबन 116 तक गया हुआ है। आई थिंक अभी जो इसने इमीडिएट लोज रखे आई थिंक 116 के जो गए साल के हैं, यहाँ पे भी थॉट पिछले स्टॉक के जैसा ही है कि गए अप्रैल के बाद से सेकंड हाफ में थोड़ा गए साल में इंप्रूव हुआ है, और यहाँ पे भी एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप अच्छा बन गया है। तो थॉट अब इनके लिए भी यही रहेगा कि मेरे हिसाब से अगर जिस तरह का इन्होंने 8-9 महीने का होराइजन बोला है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। बट अगेन हाई बीटा स्टॉक है, वॉलेटाइल स्टॉक है, तो आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे वाइड रखने पड़ेंगे या लेवल्स को थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा। और आई थिंक 116 का ही लेवल मुझे जो इंपॉर्टेंट इसका अब दिख रहा है कि वो जो इसका मेन लो अब जो बना है, तो आई थिंक 116 120 के लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए इस साल के लिए तो आई थिंक ऐसे लगता है कि कहीं पीछे बॉटम बन चुका है, और तो ट्रेड में बने रहे। और उछालों में मुझे लगता है कि टारगेट्स पुलबैक में इनको तकरीबन 195 200 के भी देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक एक वैसे तो न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड टेरिटरी में खड़ा है करंटली, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। गणेश प्रसाद गौतम है भोपाल से। गणेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम जी, मैं IRFC का 200 शेयर लिए हैं 23.4 का एयरकॉन। ओके जी मैडम जी नमस्ते, गुड इवनिंग। ओके, ये IRFC का लिया है 200 शेयर 23 रुपए 4 पैसे का, 40 पैसे का, और एयरकॉन है 100 शेयर मेरे पास 40 रुपीज 21 पैसे। तो मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या जानना चाहते हैं? या
इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ाना चाहते। ओके, तो इंटरेस्टिंग सवाल है इनफैक्ट इनका, और मैं इनकी हिम्मत की दाद भी देती हूँ सर्वेंद्र गणेश जी की। IRFC 23 रुपए का खरीदा हुआ है इन्होंने। जिस किसी ने 23 रुपए का स्टॉक लिया हुआ हो वो 100 रुपए पर उसे और खरीदने की हिम्मत दिखाए तो बड़ी बात है, क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे ऑलरेडी ये स्टॉक लिया है। दूसरी तरफ सिमिलर स्टोरी इरकॉन में है, 40 रुपए पे खरीदा है इन्होंने। अब सवाल इनका यही है कि और अगर ऐड करना है तो करें या फिर इसी पोजीशन को रखें। शानदार मुनाफे में है दोनों स्टॉक्स में। नहीं, बहुत बहुत बधाई इनको, अच्छे ट्रेड्स इन्होंने होल्ड किए और पेशेंस से मल्टीबैगर होने दिया। देखिए थॉट यही है कि अब बात यही है कि इन्होंने इनिशियली, मैं इनको ये सवाल पूछूंगा, जब लिया था तो क्या सोच के लिया था, क्या भाव के लिए इन्होंने लिया था, क्या इन्होंने इसमें टारगेट्स उस समय सोचे होंगे, कुछ तो सोच के लिया होगा। तो अगर ये बताएं तो फिर और बढ़िया से मैं इनको जवाब दे पाऊंगा। एज ए इन्वेस्टमेंट था और आगे भविष्य के लिए। हाँ, तो अगर आप 3-5 साल वाला देख रहे हैं प्लस होराइजन वाला देख रहे हैं तो आई थिंक फिलहाल तो फिर ट्रेडों में बने रहे, इन सारे ट्रेडों में बने रहे, लेकिन ये स्टॉक बहुत अभी ओवरबॉट है। तो अब आपको नया यहाँ पे अगर निवेश करना है तो अगर आप एक बल्क में करना चाहते हैं लमसम, तो आई थिंक आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप सिप करना चाह रहे थे या आप इसमें सिप ऑलरेडी कर रहे हैं, फिलहाल तो आपने एक ही वन शॉट लिया हुआ है और सिप जैसा मुझे यहाँ पे आपका फ्लेवर नहीं दिख रहा है। बट अगर आपने अगर इसको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है तो फिर आपने सिप करने हैं, अच्छे स्टॉकों में आपको हर महीने फिर सिप करने पड़ेगी। तो इधर ऑफ द टू आप चूज कर लीजिए। अगर आप लमसम फिर दोबारा डालना चाहते हैं इन चीजों में पैसा, तो आई थिंक IRFC में आपको एक करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। जहां मुझे लगता है इसके सेफ जोन्स जहां पे इसने कंसोलिडेशन किया है पिछला, वो 80 रुपए के आसपास है। तो तकरीबन यहाँ से 15 से 20% की गिरावट अगर आए और आप उसमें इन्वेस्ट करें तो आई थिंक वो सेफ रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बेहतर रहेंगे IRFC के लिए। और दूसरी बात रही इरकॉन की, वहां पे भी मुझे लगता है कि 130-140 के स्तर के आसपास अगर करेक्शन मिले तो दोबारा निवेश करें, नहीं तो फिलहाल काफी ओवरबॉट है। तो यहाँ पे आप लमसम बड़ा पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप मंथली इक्वेटेड सिप्स करना चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से। मनोज कुमार सिंधवानी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग। मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के 4500 शेयर हैं जो मेरी एवरेज 210 रुपए की खरीदी हुई है 2008 से, उसके बारे में क्या किया जाए? ओके, 210 की खरीदारी है और 2008 की बाइंग है, क्वांटिटी ठीक ठाक है 4500 शेयरों की। अच्छा मुनाफा फाइनली इनको हो रहा है, समय तो दिया इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को। अब क्या करें? जिंदल स्टेनलेस 210 की बाइंग 600 के आसपास कारोबार करते हुए। नहीं देखिए, इनको भी दाद देनी पड़ेगी और विरोधाभास देखिए आप, एक ही शो में बैक टू बैक दो सवाल ऐसे हैं। इन्होंने अगर 200 रुपए में इसको लिया है जहां 2008 में ये बोल रहे हैं, तो इन्होंने इसका 20-25 रुपए का भी भाव देखा है तकरीबन। आई थिंक इफ आई एम राइट 25-30 रुपए तक भी ये गया था। तो वहां इनकी दाद देनी पड़ेगी कि स्टॉक 1/10 हो गया और कहीं ये खड़े रहे। अगर उस तरह का इनके पास कन्विक्शन था जहां इस स्टॉक पे, तो आई थिंक कहीं ये एवरेज भी करना चाहिए था इनको। बट अब चलिए, अब फिलहाल वो तो बात रह गई पीछे। अगर अच्छा स्टॉक है और अगर आप इस तरह की गिरावट आती है, आप थोड़ा एवरेज करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग तो क्या बढ़िया हो जाती है और आपके रिटर्न्स भी क्या बढ़िया हो जाते हैं। सो ये फ्यूचर के लिए लोगों के लिए एक सीख है कि भाई अगर अच्छा स्टॉक है और आप कन्विक्शन है आपको, अगर आप इतना खड़े रहे हैं तो थोड़ा बहुत और ऐड कर लेने में, और इतने कम 1/10 ऑलमोस्ट 1/9 या 1/9 हो गया था भाव। तो आई थिंक डेफिनेटली अब अच्छा ट्रेड है, मेरे हिसाब से बने रहे यहाँ पे भी। अगर इनका होराइजन यहाँ से 12-24 महीने प्लस का है तो ट्रेड में बने रहे फिलहाल। और थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे भी मैं इनको बोलूंगा तो यही कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। मुझे लगता है जो लेवल्स मुझे दिखते हैं वो 500 रुपए के, 500-510 के आसपास इसके 2-3 सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं पीछे प्रीवियस। तो कहीं 500 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। और ये व्यू 12 से 18 महीने प्लस के लिए है फिलहाल। जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स में हम मानते हैं कि इस साल में एक छोटा करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, ये ऐतिहासिक साइकिल रही है इंडेक्स की। तो अलर्ट रहें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। शुभम है चेन्नई से। शुभम नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास BSC है 10 शेयर 850 के भाव पे, तो फिर क्या करना